राम राम, मारी बोली मारी खबर में आपका स्वागत है। मैं आपका साथ तेज नैन मोर और हरियाणवी बोली में हरियाणा की खबर आपने सुनावांगे। सबसे पहला खबर गुरुग्राम तय जड़े मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज पहुंचे और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कष्ट निवारण समिति की बैठक में लोगों की समस्या सुनी। 17 शिकायत आई थी जिसमें तय 12 शिकायतों का मौके पर निपटारा कर दिया। बैठक पर संबंधित विभागों के अफसर भी मौजूद रहे। 5 शिकायत इबे भी लंबित हैं। लोगों की समस्या ने लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों की समस्या का समाधान होया से सड़क भी नई बनाई जाएगी, सीवरेज की समस्या का भी समाधान कर दिया जाएगा। और हरियाणा कांग्रेस ने निकाय चुनाव ने लेकर कमर कस ली है। चंडीगढ़ में आज हरियाणा कांग्रेस की बैठक हुई। बैठक में आज आवेदना की स्क्रूटनी हुई है। सोनीपत ने लेकर आज आवेदना पर मंथन होया से फाइनल डेट के बाद आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। इबे तारीखा का ऐलान होया नहीं है निकाय चुनाव लेकर, फिर भी इस बार कांग्रेस पूरी तैयारी का मोड में नजर आ रही है। जिला अध्यक्षा ने भी ग्राउंड लेवल की फीडबैक ली है। चुनाव लड़ने के जो इच्छुक आवेदन करता है उनके नामा पर चर्चा हुई है और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राम नरेंद्र सिंह की तरफ से बताया गया कि सारे जो इच्छुक हैं चुनाव लड़ने के उन तक कहा गया है कि अपने कागज तैयार रखें, इनकी स्क्रूटनी करावें और उसके बाद आगे जाकर जब तारीखा का ऐलान होगा तब जाकर आवेदका की स्क्रूटनी के बाद फैसला किया जाएगा कि कौन करते चुनाव लड़ेगा। हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन लेकर अल्लाह बोल शुरू हो गया। विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। आईएनएलडी ने इब बड़ा ऐलान किया है। इनेलो सुप्रीमो अभय चौटाला ने बकायदा वीडियो जारी किया है और बुढ़ापा सम्मान पेंशन न लेकर कहा कि सीएम नायब सिंह सैनी जिस तरह का बयानबाजी कर रहे हैं इस तरह की बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। सीएम ने कोई भी बात कहने से पहला सोचना चाहिए। 20 फरवरी ने बुजुर्गों की लड़ाई मैं लड़ूंगा। से एक बात खुल करके कहना चाहता हूं कि हमारा प्रदेश का जो मुख्यमंत्री है वो डम्मी तो है ही है, लेकिन डम्मी होने के साथ साथ झूठ बोलने में भी माहिर है। मैंने उनका कैथल का एक बयान देखा, सोशल मीडिया पे भी चल रहा था और टेलीविजन पे भी आया था। वो कह रहे थे कि किसी भी बुजुर्ग की कोई पेंशन नहीं कटी और साथ साथ हंस रहा था। मतलब मुख्यमंत्री को बहुत किसी बात को कहने से पहले उसके ऊपर गंभीरता से सोचना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हो। कितना बड़ा झूठ बोल करके फिर हंसना, उसका मजाक उड़ाना उस बात का, ये उस पद की गरिमा को कम करने वाली बात है। मेरे प्रदेश के बुजुर्गों से आह्वान है कि मैं 20 तारीख को आपकी लड़ाई लड़ूंगा। 20 तारीख को पंचकुला के अंदर एक बड़ा पड़ाव रखेंगे और उस दिन आप बड़ी संख्या में आओ ताकि चौधरी देवीलाल के द्वारा दिया गया सम्मान आपको, आपका सम्मान बहाल हो सके और सरकार को मजबूर होकर के आपको उस सम्मान को। और पंचायत मंत्री कृष्णलाल पंवार पानीपत पहुंचे। मतलोडा मंडी कमेटी के सेक्रेटरी पर एक्शन लिया है, सस्पेंड कर दिया गया है। सरकारी आदेशों की सीधी अवहेलना का इस पर आरोप लग गया था। कृष्ण कुंडू ने फौरन प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। नए बने प्रधान और उप प्रधान के शपथ ग्रहण की तैयारी में लापरवाही का मामला गंभीरता तय लेते हुए पंचायत मंत्री ने खुद कृष्ण कुंडू तई फोन कराया। मंत्री ने बोला फौरन इंतजाम ठीक कर दे, लेकिन इसके बाद भी जब कार्रवाई हुई तो लापरवाही सामने आई और इसके बाद मंत्री ने कृष्ण कुंडू तई सस्पेंड कर दिया। 10 मिनट एक प्रोटोकॉल में बात में कृष्ण कुमार नहीं करता, बात में प्रोटोकॉल ही करता हूँ। कोई सरकार का प्रतिनिधि आए, कैबिनेट मिनिस्टर मार्केट कमेटी में आए हैं, रिसीव करने तक नहीं आया, चलो मेरी रिसीव वाली बात को मैं छोड़ लेता। लेकिन जो चेयरमैन की जो चेयर है, जो टेबल है, ये भी हमारे कार्यकर्ताओं ने खुद आगे सफाई करके अंदर इनको बिठाया है।
और इनको बाहर तैयारी के लिए बोला तो बोले मेरा काम नहीं है। तो इसलिए तुरंत मैंने अनाउंस किया है, तो इसको सस्पेंड किया है और मैंने सीए मार्केटिंग मुकेश आहूजा को और आज दिन में पंचकुला कोर्ट ने बम तोड़ाने की धमकी मिली। इसके अलावा पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने भी धमकी मिली थी। सेशन जज ने थ्रेट मेल आया था। हाई कोर्ट भी इस धमकी के बाद खाली करवाया गया। डॉग स्क्वाड की टीम पहुंची, जांच करी। पंचकुला में कोर्ट ने बम तोड़ाने की धमकी मिली। सेशन जज का दौरे मेल आई थी जिसमें बताया गया था कि कोर्ट ने बम तो उड़ा देंगे। इसके बाद पंचकुला पुलिस की टीम फौरन मौके पहुंची और कोर्ट परिसर पूरी तरह से खाली करवाया गया। पुलिस टीम के गेल डॉग स्क्वाड की टीम भी मौके पहुंची, तलाशी अभियान चलाया। धमकी मिलने के बाद चंडीगढ़ में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने भी अलर्ट पर रखा गया और हाईकोर्ट ने पूरी तरह से परिसर खाली करवा लिया। फिलहाल किसी ने भी अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई है। खबर फरीदाबाद से है, जड़े आतंकी अब्दुल रहमान की हत्या हुई है। जेल में बंद कैदी ने इस वारदात को अंजाम दिया से। सेल में बंद अरुण चौधरी पर हत्या का आरोप लग गया है। 2 मार्च ने एंड ग्रेनेड गेल गिरफ्तार किया था अब्दुल रहमान के मर्डर के आरोपी अरुण चौधरी ने जम्मू कश्मीर से फरीदाबाद शिफ्ट किया गया था। वारदात देर रात की बताई गई है। फरीदाबाद की नीमका जेल में बंद आतंकी अब्दुल रहमान के सर में चोट मारकर बताया गया कि हत्या करी गई। हत्या का आरोप जेल में बंद अरुण चौधरी नाम के कैदी पर लग गया है, जिसने कुछ टाइम पहले जम्मू कश्मीर तय नीमका जेल शिफ्ट किया गया था। जानकारी जो मिली है उसके मुताबिक नुकीली चीज तय वार करे गए और इस वारदात तय अंजाम दिया गया। गुरुग्राम में रोडवेज कर्मचारियों की हड़ताल हुई है। रोडवेज ड्राइवर ने चक्का जाम कर दिया। तनख्वाह देर तक मिलने और भत्ता ना मिलने तक ये नाराज हैं। ओवर टाइम और भत्ते ना देने का विरोध में कर्मचारी आज हड़ताल पर उतर गए। लंबा रूट की बस सेवा ठप रही। सवारियां ने बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जयपुर, लुधियाना, आगरा और चंडीगढ़ जाने खातर बस नहीं मिली। इस करके जो सवारी थी वो तंग परेशान होती नजर आई। नारेबाजी कर रही है कोई और नहीं, रोडवेज डिपो के जो गुड़गांव है उसके कर्मचारी है। इनका साफ तौर पर कहना है कि इनका जो भत्ता है और जो सैलरी है वो इनको टाइम पे नहीं मिल रही, जिसको लेकर अब ये जो गुड़गांव डिपो है उसके सामने धरने पर बैठ गए हैं। और ये जो कर्मचारी है, कुल कर्मचारी 55 से 60 जो बताए जा रहे हैं वो है, जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि जो हमारी जो सैलरी है और जो भत्ता है हमें वो नहीं मिल रहा, जिसको लेकर अब हम गुड़गांव डिपो के सामने बैठे हैं। इस चीज को लेकर उन्होंने कई बार जो जीएम है गुड़गांव के उनको अवगत कराया है, जिसको लेकर उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। और उनका अब ये साफ तौर पर यह भी कहना है कि अगर हमारी सुनवाई नहीं होती है तो हम ऐसे ही इस धरने को आगे जारी रखेंगे। 10 साल हमें नौकरी ज्वाइन करे हुए हो गए हैं, आज तक भी 10 साल में हमारी सैलरी कभी भी टाइम से नहीं दी है गुड़गांव डिपो ने। ये हमारी मुख्य मांग है। दूसरी मांग हमारी 1.5 साल से हमने ओवर टाइम कर रखा है, अब तक उसका भुगतान नहीं किया है। और डिपो में, सभी डिपो में एलटीसी प्रदान की जा चुकी है, हमारे डिपो में आज तक हमें कोई एलटीसी प्रदान नहीं की गई है। हमारे कर्मचारियों का शोषण हो रहा है और हमें 10 साल हो गए, जबकि हमारे पीछे 18 की नौकरी में लगे हुए, 2018 में भर्ती हुए, तालक पक्के कर दिए गए हैं। और हमें 2016 से, जबकि हम रेगुलर अपने कंटिन्यू अपनी ड्यूटी के ऊपर रहे हैं, कोई भी कर्मचारी इधर उधर हमारा दाएं बाएं किसी पोस्ट पे नहीं है, सभी ऑन रूट हैं। हमने मेहनत की है लेकिन हमारी सुनवाई सरकार नहीं करी। हमें 10 साल से कच्चा रखा गया है, जबकि हमारा शोषण हो रहा है। 25,500 में तनख्वाह दी जा रही है, वो भी हमें टाइम से नहीं दी जा रही है, जबकि कई डिपो में 29,050 रुपए तनख्वाह दी जा रही है। ये हमारी मुख्य मांग है। दूसरा, हमें ज्वाइनिंग डेट से पक्का किया जाए और हमारे सारे कर्मचारियों का जो भी वेतन भत्ता, जितनी भी एलटीसी हमें प्रदान की जाए, हमारी मुख्य मांगे हैं। 354 है मेरा, मैं गुड़गांव डिपो से हूँ, 2016 का चालक। हमारी मुख्य मांगे, सबसे पहले तो मांगे हमारी सैलरी के उस पे है। हमारी सैलरी आज तक कभी भी टाइम से नहीं आती। हम जीएम साहिबा से मिले थे, उन्होंने हमें आश्वासन भी दिया था कि आपकी सैलरी 1 तारीख को डल जाएगी, पर अभी तक हमारा उसका कोई भी वो नहीं किया गया है। और हमारी एलटीसी, अनेक डिपो में एलटीसी लगभग मिल चुकी है, हमारे डिपो में अभी तक हमें कोई एलटीसी नहीं मिली है। हमारा 13 महीने का लगभग और टाइम बाकी है, हमें वो भी नहीं मिला है। और लगभग 1.5 साल से हमारी नाइट बाकी है, वो नाइट भी हमें नहीं मिली है। जो हमारा वेतन बचा हुआ है, जो बढ़ा हुआ वेतन था, हमें उसका भी एरियर नहीं मिला है अभी तक। तो हम दरख्वास्त करते हैं आपसे भी, चैनल के माध्यम से भी, कि हमारे इनका सोल्यूशन किया जाए। हमारी रणनीति यही है, अगर हमारा सोल्यूशन हो गया तो ठीक है, वरना हम अनिश्चित
धरना रखेंगे। ना तो तनख्वाह टाइम पर आती है, ना कोई 1.5 साल से टाइम पर आया, ना कोई नाइट आ रही है और कर्मचारियों को बिल्कुल शोषण हो रहा है। जीएम मैडम से मिले थे, जीएम मैडम ने आश्वासन भी दिया था भाई आपकी सैलरी 1 तारीख को आ जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। उनका भी भरोसा था वो गलत हो गया। और हम यही मांग करते हैं कि हमारी सैलरी है और टाइम है, नाइट टाइम को हमारी टाइम पर आ जाए, नहीं तो हम अनिश्चितकाल ये धरना रखेंगे। इसकी जीएम मैडम वाली जिम्मेवारी लेगी सारी की सारी। आपने सुना ये जो रोडवेज के कर्मचारी थे, इन्होंने साफ तौर पर क्लियर कर दिया है कि हमारा जो धरना है अब ऐसे ही जारी रहेगा। अगर इस पे कोई परिवहन विभाग और जो गुड़गांव के डिपो जीएम है वो अगर इन पे कोई संज्ञान नहीं लेती है तो ये धरना और भी आगे चल सकता है और इसकी जिम्मेदार वो खुद होंगे। लिविंग इंडिया के लिए गुरुग्राम से अनुज पांडे।